नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का टीएनपी न्यूज में। जी हां, लगातार हम आपको बता रहे हैं कि आखिरकार 26 जनवरी को जो गणतंत्र दिवस हम मनाते हैं, उस दिन क्या हुआ था। दरअसल उसी दिन संविधान को लागू किया गया था और उसी से देश चलता है। भारत संविधान से चलता है। सबसे पवित्र ग्रंथ अगर कोई है भारत में तो वो है संविधान, जो हमारा पवित्र ग्रंथ है। लेकिन चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर इतना बड़ा देश, इतनी जनसंख्या वाले देश में किस तरीके से संविधान का निर्माण किया गया, जो एक एक व्यक्ति को लेकर उसमें ख्याल रखा गया है। सबसे पहले यानी जो ब्रिटिश भारत, आज़ादी से पहले इसकी शुरुआत हो गई थी और संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो 6 दिसंबर 1946 को सबसे पहले गठन किया गया। और गठन के बाद उसमें ये तय किया गया कि आखिरकार संविधान का प्रारूप क्या हो। हालांकि इससे भी थोड़ा पीछे जाइए तो कई बार इस पर चर्चा हो रही थी। 1935 में भी चर्चा हुई थी। उससे पहले भी लगातार ये बातें हो रही थी कि आज़ाद हिंदुस्तान का जो संविधान है वो कैसा होगा ताकि हर किसी को न्याय मिले। इन तमाम बातों को लेकर चर्चा हो रही थी, लेकिन इसकी जो विधिवत जो शुरुआत है वो 6 दिसंबर 1946 यानी संविधान सभा का एक गठन किया गया। और वो जो गठन हुआ उसमें जो सदस्य थे वो सदस्य थे उस समय के जो सेंट्रल विधानसभा के जो चयनित जो उम्मीदवार थे, जो मेंबर्स थे, उन सबको उसमें सदस्य बनाया गया था। हालांकि 9 तारीख को जब बैठक हुई थी, उस बैठक में जो मुस्लिम लीग के जो चुने हुए मेंबर्स थे उन्होंने उसमें शामिल इसलिए नहीं हुए कि उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा की बैठकें होगी और उसके लिए अलग संविधान बनेगा। इस पर वो अड़े रहे और उनके जितने भी मेंबर्स थे उन्होंने बायकॉट कर दिया इस संविधान सभा की बैठक की। चलिए, बात 6 तारीख को यानी संविधान सभा के गठन के बाद से 9 तारीख को बैठक हुई थी और 9 तारीख को बैठक से पहले ही प्रारूप को लेकर चर्चा हुई कि आखिरकार संविधान का प्रारूप क्या होगा, मसौदा कैसे तैयार किया जाएगा। और इसके लिए एक बहुत ही जानकार, बहुत ही अनुभवी जो व्यक्ति थे, आईसीएस अधिकारी रहे थे, वो थे श्री BN राव साहब, जिन्हें पहले जिम्मेदारी दी गई प्रारूप को तैयार करने के लिए, मसौदा को तैयार करने के लिए। लेकिन एक नाम जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो संविधान सभा के सलाहकार के तौर पर रहे, वो हैं BN राव साहब। BN राव साहब बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं इस संविधान सभा के पूरे प्रोसेस में। दरअसल जो प्रथम जो प्रारूप तैयार किया गया था वो उन्होंने ही तैयार किया था। वो प्रारूप समिति के पहले अध्यक्ष थे। उसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बने। यानी अलग अलग देशों में जाकर कानून के बारे में समझना, जानकारी इकट्ठा करना और फिर उसे एक मसौदा तैयार करना, ये एक बहुत ही जटिल कार्य था। लेकिन BN राव साहब ने इस कार्य को बहुत ही आसानी से हल करके और प्रथम प्रारूप को उन्होंने तैयार किया। इसके बाद लंबी बहसें चली, कई बैठकें हुई। बैठक के बाद कई सारे इसमें डिसीजन हुए और डिसीजन के बाद आखिरकार 24 जनवरी 1950 को आखिरी बैठक में इसे फाइनल कर लिया गया और फिर 26 तारीख को भारतीय संविधान को लागू कर दिया गया। पेश करने के बाद इन तमाम चीज़ों को जो अध्यक्ष बन गए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बने थे, उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सौंपे और उन्हें उनके समिति को अध्ययन करने के बाद एक बृहत संविधान निर्माण की बात उन्हें बताई गई। उन्होंने इसे बहुत ही गहनता के साथ अध्ययन किया और फिर एक नए सिरे से इसकी शुरुआत हुई। यानी कि बहुत सारी चीजें उसमें वही थी, लेकिन एक नई सिरे से जो शुरुआत हुई, तो पहला प्रारूप 240 अनुच्छेद और 13 अनुसूची की बनी, जो BN राव साहब ने बनाए थे। दूसरा प्रारूप 21 फरवरी 1948 को सौंपा गया, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाया गया था। वहीं तीसरा पुनः मुद्रित संस्करण जो 26 अक्टूबर 1948 को पेश किया गया। लास्ट में 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा के सामने जो विधेयक है, यानी कि जो संविधान जो पूरी तरीके से बना लिया गया था, उसे पेश किया गया, जिसे पास कर दिया गया। यानी कि उसी दस्तावेज को कानूनन तौर पर मान्यता दे दी गई। और वो जो दस्तावेज है वो है 315 अनुच्छेद और 8 अनुसूची की, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बनाए थे। आज भी वही चल रहा है। यानी कि संविधान निर्माता के तौर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो जाने जाते हैं, उन्होंने लगन से, मेहनत के साथ उन्होंने बहुत ही मेहनत की थी और उसे मान्यता दिया गया था। यानी 4 नवंबर 1948 को फाइनली इस कानून को दस्तावेज के तौर पर स्वीकृति मिल गई थी। हालांकि लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, जिसे हम बृहद तौर पर गणतंत्र दिवस के तौर पर मनाते हैं, पूरे देश भर में उत्सव के तौर पर मनाते हैं और आज तक मना रहे हैं। 73वां गणतंत्र दिवस मना चुके हैं, 74वें गणतंत्र दिवस की तैयारी है और उसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई है। संविधान
जो लागू किया गया था उस संविधान को लेकर। आगे भी हम आपको बताएंगे कि फाइनली जो 26 जनवरी से पहले ही राष्ट्रपति की जो नियुक्ति हुई थी इसी अनुकूल यानी इसी संविधान के अनुकूल हुई थी, वो कैसे हुई वो बताएंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार।